आज अपन पढ़ेंगे 12वीं भूगोल के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां किन किन क्षेत्रों में निवास करती है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियां। देखो, विश्व की प्रमुख जनजातियां समझने से पहले एक चीज अपन को और समझनी है कि ये जनजातियां किन क्षेत्रों में हैं और विश्व के अंदर लगभग कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जनजाति कहते किसको है। जनजाति, तो जनजाति से स्पष्ट है कि वे मानव समूह है जो जंगलों में निवास करता है, यानी वे मानव समूह जो जंगलों में निवास करता है और उनके रहन सहन का जो तरीका होता है वो एकदम प्राचीन होता है। तो परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे, वे मानव समूह जो जंगलों में निवास करते हुए आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। यानी जीवन जीने का तरीका क्या है, आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं, यानी पुराने तरीके से जीवन यापन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जीवन की या कह सकते हैं व्यक्ति की आवश्यकताएं न्यून होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। अब देखो, अपन बात करेंगे कि जलवायु प्रदेशों के अनुसार, यानी जलवायु प्रदेशों के अनुसार विश्व की प्रमुख जनजातियों के क्षेत्र, यानी विश्व में कौन कौन से क्षेत्रों में किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर लोग कहां कहां रहते हैं। विश्व में प्रमुख जनजातियां, देखो 6 स्थान बताए, अलग अलग क्षेत्रों के बता देता हूं। आपके पाठ्यक्रम में 4 जनजातियां हैं, 4 जनजातियां किस किस क्षेत्र की आएगी वो स्पष्ट हो जाएगा अपने आप ही। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेश, या टुंड्रा प्रदेश। इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, इसमें निवास करती है एक तो एस्किमो और दूसरी है सेमोइडस। ये 2 जनजातियां निवास करती है कहां पर, ध्रुवीय प्रदेशों में। ध्रुवीय प्रदेश कौन से भी, जहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, यानी तापमान लगभग माइनस में रहता है हमेशा, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की, तो एक तो ध्रुव हो गया, दूसरा पृथ्वी का जो मध्य भाग है जिसको विश्वत रेखीय घास के मैदान बोलते हैं। घास के मैदान, या यूं कह सकते हैं संघन घास के मैदान क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, यानी यहां पर कौन सी जनजातियां निवास करती है। यहां पर 3 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। एक तो है सेमांग, दूसरी है सकाई और तीसरी है पिग्मी। बस ये इनके क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। तीसरा जो इनका क्षेत्र है वो कौन सा है, तीसरा जो क्षेत्र है वो है उष्ण और शुष्क प्रदेश, यानी जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है और शुष्क, यानी हमेशा शुष्कता रहती है। और ऐसा क्षेत्र कौन सा हो गया कालाहारी मरुस्थल, यानी कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, यहां पर जनजाति निवास करती है बुशमैन। ये जनजाति कहां निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। चौथा स्थान कौन सा हो गया, यानी इनका निवास स्थान जलवायु के आधार पर उष्ण
घास के मैदान, इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो यहां है मसाई और दूसरी है बद्दू जनजातियां निवास करती है। पांचवा भाग, पांचवें फिर ध्रुवीय क्षेत्र से थोड़ा और नीचे चलेंगे ना तो क्षेत्र आता है जिसको बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। तो शीतोष्ण क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां, यानी शीतोष्ण क्षेत्र में निवासित जनजातियां या जनजाति इसमें एक ही निवास करती है, वो है किर्गिज। अब यहां से छोटा प्रश्न ये बन सकता है कि बुशमैन जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है, किर्गिज जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है, या फिर शेमांग जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है। अंतिम छठा भाग, इसमें आता है पहाड़ी क्षेत्र और कठिन क्षेत्र होता है जिसको बोलेंगे हम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। यहां निवास करने वाली जनजाति है भील, संथाल, गोड़ और नागा। अब देखो जो हमने इनमें से छोटे प्रश्न आपके पढ़ेंगे वो आसानी से आपके तैयार हो जाएंगे कि अलग अलग जलवायु प्रदेशों के अनुसार जनजातियां कौन सी कहां निवास करती है। आपके पाठ्यक्रम में जो जो जनजातियां हैं उनके नीचे मैं लाइन कर देता हूं। आपके पाठ्यक्रम में 12वीं वालों के लिए एक तो है एस्किमो। अब यहां ये आ जाएगी बात कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है, तो ध्रुवीय प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश जहां अत्यधिक ठंड पड़ती है। दूसरे प्रकार की जनजाति आपके पाठ्यक्रम में एक है बुशमैन। कौन सी है? बुशमैन। तो बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा हो गया? कालाहारी मरुस्थल हो गया। तीसरी भील। भील जनजाति भारत के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में। उसके बाद में एक और जनजाति का जिक्र आएगा, गोड़। ये दो जनजातियां अपने यहां लिख देता हूं, यानी इनको जनजातियों को क्षेत्र के आधार पर देखें तो विश्व के आधार पर आपके पाठ्यक्रम में एक तो विश्व की जनजातियां पढ़ेगी, एक भारत में पढ़ेगी। तो विश्व के क्षेत्रों के अनुसार माने तो कौन सी पढ़ेंगे? एक तो आ गई एस्किमो और दूसरी आ गई बुशमैन। और भारत में पढ़ेंगे क्या? एक तो पढ़ेंगे भील और दूसरी पढ़ेंगे गोड़। ये जनजातियां आपने को पढ़नी है और आपके पाठ्यक्रम में ये जनजातियां है। अब देखो, ये तो चीज आपके समझ में आ गई। इसको एक बार नहीं 2 बार देखोगे तो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब देखो, कुछ चीज अपने को पहले ध्यान में होनी चाहिए कि भाई विश्व है, इस विश्व के अंतर्गत जो मानव जातियां हैं उन मानव जातियों को कितने भागों में रखा है। हम कई बार देखते हैं कि अब किताबों में पढ़ते हैं कि ये निग्रिटिव प्रजाति के हैं, ये मंगोल प्रजाति के हैं। तो इनकी जातियों के यानी प्रजातियों के कितने भाग हो सकते हैं? तो देखो, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। इनको 3 भागों में बांटेंगे। एक तो है काकेसाइड या इसको बोल सकते हैं कॉकेशियन। इनका अलग अलग बताऊंगा आपको। दूसरी है मंगोलाइड या मंगोल। तीसरी प्रजाति है वो है निग्रोइड या निग्रिटो। अब देखो इनकी अलग अलग विशेषता क्या है, यानी ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि मानव जातियों का वर्गीकरण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये आई है काकेसाइड या कॉकेशियन। ये जनजाति, इसकी विशेषता क्या होती है? इनका रंग होता है सफेद।
यानी ये लोग गोरे होते हैं, यानी इस प्रजाति के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। और गोरे क्यों होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के अंदर वसा की, या क्यों कह सकते हैं ग्लोबल की मात्रा या हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने की वजह से ये लोग गोरे दिखाई देते हैं। और इनकी विशेषता क्या हो सकती है, इनकी विशेषता ये हो सकती है, इनकी जो नाक होती है वो क्या होती है, एकदम तीखी होती है, नाक तीखी होती है। तो ये लगभग क्या होती है, विश्व के हर क्षेत्रों में ये जनजाति मिल जाती है, कॉकेसाइड या कॉकेशियन प्रजाति के लोग मिल जाते हैं। दूसरी प्रजाति है मंगोलाइड या मंगोल। इस प्रजाति के लोगों का रंग होता है पीला, यानी शुरुआत में इनका रंग था पीला, बाद में धीरे धीरे अन्य जनजातियों से मेल मिलाप संपर्क के कारण इनका रंग, इसको पीला, हल्का ब्राउन भी बोल सकते हैं, भूरा, पीला और भूरा रंग होता है। और इस प्रजाति के रंग इस प्रकार का ये क्यों होता है, इसमें होती है कैरोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण, इसके कारण इनका रंग क्या हो गया, पीला या भूरा हो गया। अब इस प्रकार की जो प्रजाति होती है उनकी विशेषता क्या होती है, उनकी विशेषता क्या होती है कि एक तो उनका कद होता है छोटा, कद नाटा, मुंह का आकार होता है वो चपटा होता है, नाक चपटी होती है। और क्या विशेषता हो सकती है, और विशेषता होती है कि ये लोग हष्टपुष्ट होते हैं। तो अब इस प्रकार की प्रजाति अपन जो पढ़ेंगे उसमें से एक प्रजाति आएगी जो मंगोल जनजाति से संबंध रखती है, वो है एस्किमो। कौन सी है, एस्किमो। एस्किमो जनजाति के लोगों के अंदर ये विशेषता होती है, उनका कद नाटा होता है, मुंह चपटा होता है, नाक चपटी होती है और हष्टपुष्ट होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। अगली प्रजाति है निग्रोइड या निग्रिडो प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों का रंग काला होता है, और काला रंग किसके कारण होता है, मेलेनिन नामक वर्णक होता है, उसकी वजह से इनका रंग काला होता है। इस प्रजाति के लोगों की विशेषता क्या होती है, ये दिखने में बड़े ही खतरनाक दिखाई देते हैं, यानी इनके आकार यूं कह सकते हैं, मुंह का आकार बड़ा, होठों का आकार बड़ा, आंखें होती है वो बाहर निकली होती है। अब देखो अपन ने जो जनजातियां देखी थी उसमें से एक जनजाति का संबंध इससे है, निग्रिडो प्रजाति से। तो किसका है, वो है बुशमैन का। किसका है, बुशमैन प्रजाति का संबंध किससे है, निग्रिडो प्रजाति से। तो ये अपन जो पढ़ेंगे, अभी अपन जनजातियां पढ़नी शुरू करेंगे, उससे पहले ये आपको जानकारी हो जाएगी तो जनजातियां पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब अपन को पढ़नी है पाठ्यक्रम के तहत 4 जनजातियां। कितनी जनजातियां, 4। अलग अलग पढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। और जनजातियों के बारे में पढ़ना है क्या है, अपने को पढ़ना बस वही है, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किन किन चीजों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, उनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप क्या है, उनका समाज कैसा है और वर्तमान समाज से उनका जुड़ाव कैसा है। तो अपने को पढ़नी है 4 जनजातियां। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति। अब मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं है, 2 प्रश्न पहले क्लियर हो चुके हैं कि एस्किमो जनजाति है वो उनका निवास क्षेत्र कौन सा हो गया, ध्रुवीय प्रदेश। एक प्रश्न तो ये बन गया, या टुंड्रा प्रदेश हो गया। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि एस्किमो जनजाति किस से संबंधित है। तो मैंने पहले बताया था ये मंगोल जनजाति से संबंधित है, यानी ये मंगोल जनजाति से संबंधित है। इनको मंगोलाइड बोलते हैं, यानी मंगोल प्रजाति के हैं ये लोग। अब देखो एस्किमो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, यानी कोई चीज होती है उसका अर्थ होता है ना। तो शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला।
तो स्पष्ट है कि ये जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां की जलवायु क्या है, बहुत कठोर है। और कठोर जलवायु होने की वजह से क्या करते हैं, ये लोग कच्चा मांस खाते हैं, कच्चा मांस ही इनको हजम हो जाता है, इसकी इनके पास में इतनी क्षमता है। ये तो हो गई बात। अब जो एस्किमो लोग हैं इनकी भाषा क्या है, एस्किमो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये भाषा बोलते हैं एल्यूट, एल्यूट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी हो गई। एस्किमो जनजाति ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। शाब्दिक अर्थ हो गया एस्किमो का कच्चा मांस खाने वाला, और एस्किमो की भाषा क्या हो गई, एल्यूट भाषा हो गई। अब जो ये काम क्या करते हैं, यानी आर्थिक क्रियाकलाप क्या है इनकी, आजीविका कैसे चलाते हैं, तो इनका आजीविका चलाने का बस एक ही कारण है कि ये क्या करते हैं, आखेट करते हैं। क्या करते हैं, आखेट। आखेट यानी शिकार करके अपने जीवन यापन करते हैं, शिकार करते हैं। अब देखो ये जो शिकार करते हैं वो दो प्रकार का शिकार होता है। इनके शिकार के प्रकार, यानी यहां लिख सकता है कि एस्किमो के शिकार के प्रकार, ये दो तरह से शिकार करते हैं। एक तो शिकार करते हैं जिसको शीतकाल में करते हैं। कब करते हैं, शीतकालीन शिकार। शीतकालीन शिकार करते हैं, इसको भी फिर दो भागों में बांट दिया जाता है। देखो कैसे बांटेंगे, एक जो शिकार करते हैं उसको बोलते हैं माउपाक। क्या बोलते हैं, माउपाक। और दूसरा जो शिकार करते हैं उसको बोलते हैं इतुर पार्क। अब देखो क्या होता है, माउपाक के अंदर क्या होता है, इतुर पार्क के अंदर क्या होता है। शीतकाल के अंदर बर्फ जमी हुई होती है, जमी हुई बर्फ के ऊपर ये क्या करते हैं, जब बर्फ के अंदर का जो पानी होता है उस पानी से श्वास लेने के लिए मछलियां ऊपर आती है, तो ये एक छिद्र बनाते हैं, और उस छिद्र के पास में जब एक हड्डी का टुकड़ा लटका देते हैं, यहां जब मछली आती है तो डोरी लगाई हुई होती है जमीन के ऊपर, तो वो डोरी हिलती है, इनको पता लग जाता है। तब ये क्या करते हैं, एक भालेनुमा आकार का इनके पास हथियार होता है, यानी ये शिकार किससे करते हैं, उस हथियार का नाम है हार्पून। ये लगभग 5 फीट लंबा होता है। हार्पून से ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अब ये यहां से भाला फेंक के मारते हैं और मछली को पकड़ लेते हैं। तो ये हो गया, ये एक छिद्र बना करके जब ये भाला फेंकते हैं या हार्पून फेंकते हैं तब शिकार करते हैं, उसको बोलते हैं माउपाक। इसी प्रकार ये दूसरी विधि है इतुर पार्क, इससे संबंधित। इसमें क्या होता है, जल की ऊपरी परत होती है बर्फ की, उसमें वो 2 छिद्र बनाते हैं। एक छिद्र में तो क्या करते हैं कि मछली को चारा डालते हैं या कुछ डालते हैं जो मछली खाने योग्य होती है या मछली के लिए वो अच्छा होता है, और दूसरे छिद्र के पास में बैठा रहता है कौन, यहां पर हथियार लिए हुए बैठा रहता है, हार्पून लिए हुए बैठा रहता है कौन, एस्किमो प्रजाति का लोग। अब ये जैसे ही पता लगता है कि ये यहां से शिकार, मछली यहां पर सारी इकट्ठी हो गई है मछलियां एक जगह, तब ये क्या करता है, उस हार्पून के साथ में जाली बंधी होती है उसको नीचे से फेंकता है, और फेंक करके इन मछलियों को यहां पर पकड़ लेता है। उस प्रकार की जो शिकार करता है उसको बोलते हैं इतुर पार्क। तो ये तो हुआ शीतकालीन शिकार। अब ये एक शिकार और करता है जिसको बोलते हैं बसंतकालीन शिकार। तो शीतकालीन शिकार कितने भागों में, इन 2 भागों में बोल सकते हैं। एक तो हो गया माउपाक, दूसरा हो गया इतुर पार्क। और किससे करता है, हार्पून से करता है। हार्पून नामक हथियार होता है, उससे शिकार करता है। दूसरे प्रकार का शिकार करता है बसंत काल में। बसंत काल में जो शिकार करता है उसको बोलते हैं उतोक। यानी एस्किमो प्रजाति के लोग बसंत काल में जब शिकार करते हैं उसको बोलते हैं उतोक। अब ये शिकार कहां करते हैं, ये शिकार करते हैं समुद्र के अंदर। कहां करते हैं, समुद्र में। अब समुद्र में जाने के लिए इनको क्या चाहिए, समुद्र में जाने के लिए इनको नाव चाहिए। उस नाव का नाम क्या है, उस नाव का नाम है कयाक। ये ध्यान में रखना। यानी कयाक जो नाव होती है, ये नाव किसकी बनी होती है, ये चमड़े की बनी होती है।
यानी जो व्हेल मछली होती है, बड़ी मछली होती है, उसको मार करके नाव बनाते हैं। उस नाव का क्या नाम है? उस नाव का नाम है कयाक। और उस नाव को लेकर के ये जाते हैं और शिकार करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आता है, यानी इस प्रकार का जो वसंतकालीन शिकार होता है उसको बोलते हैं उतोक। ध्यान में आ गया? ये शिकार समुद्र में करते हैं और कयाक नाव का सहारा लेते हैं। तो शिकार कितने प्रकार का हो गया? एस्किमो के दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया शीतकालीन, दूसरा हो गया वसंतकालीन। चलो ये तो बात होगी शिकार की। अब बात करते हैं कि ये जो शिकार करते हैं ना, अब शिकार किए वो जो शिकार होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए सील मछली का शिकार करते हैं या ये व्हेल मछली का शिकार करते हैं, तो उनका उपयोग क्या करते हैं, यानी क्या काम लेते हैं ये? तो सील मछली का शिकार करते हैं तो सील मछली का उपयोग क्या करते हैं? सील मछली का उपयोग एक तो होता है ये खाने में काम लेते हैं, यानी ये मांस खाते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ ही कच्चा मांस खाने वाला है, तो ये खाने में काम लेते हैं, यानी खाने में काम लेते हैं किसको? मांस को। दूसरा जो इसका चमड़ा होता है, चमड़े से वस्त्र बनाते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु कठोर है, कठोर जलवायु में गर्म वस्त्र चाहिए, तो ये वस्त्र बनाने में काम में लेते हैं। दूसरा जो सील मछली होती है उसकी चर्बी होती है, चर्बी का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। और क्या होता है? और जो हड्डियां बचती है, यानी हड्डी होती है, हड्डी का प्रयोग करते हैं। ये स्लेज नाम की गाड़ी बनाते हैं जो बर्फ के ऊपर घिसी जाती है, यानी जिसके पहिए नहीं होते हैं, पहिए विहीन होती है, उस स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? उसका प्रयोग करते हैं बर्फ के ऊपर चलने के लिए। इस स्लेज गाड़ी को खींचता कौन है? इसको खींचते हैं रेंडियर, यानी उस क्षेत्र के जो रेंडियर होते हैं या भालू होते हैं वो खींचते हैं। तो ये तो हो गया सील मछली का उपयोग हो गया। अब देखो आगे क्या होते हैं, इनके आवास, यानी ये रहते कैसे, एस्किमो लोग रहते कैसे, इनके जो आवास क्षेत्र हैं ये दो प्रकार के आवास बनाते हैं। एक तो अत्यधिक ठंड होती है तो ये बर्फ के ही घर बना लेते हैं, यानी बर्फ के घर, बर्फ को आपस में जोड़ करके ये घर बनाते हैं। उस घर को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू। और जब ये बसंत काल के आसपास में ये क्या करते हैं, जो मछलियां या कुछ लकड़ी होती है उस लकड़ी को काटते हैं, तो उसका ये क्या करते हैं, लकड़ी या फिर हड्डियों से निर्मित घर क्या कहलाते हैं? कर्मक कहलाते हैं। यानी एस्किमो जनजाति द्वारा लकड़ियों से या फिर हड्डियों को जोड़ करके जो घर बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कर्मक बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो इनकी भाषा हो गई। अब यहाँ की जो जलवायु होती है ना, मैंने पहले ही बताया था कि जलवायु बहुत कठोर होती है, जलवायु कठोर बहुत होती है। कठोर जलवायु में क्या होता है, यहाँ जीवन यापन करना असंभव हो जाता है। तब क्या करते हैं, जब वृद्ध व्यक्ति होते हैं यानी आसक्त व्यक्ति होते हैं, ये क्या करते हैं, जब जलवायु कठोर होती है उस समय आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जनजाति कौन सी हुई? अपने एस्किमो जनजाति हुई। ठीक है ना। अब दूसरे प्रकार की आगे जनजाति हम पढ़ेंगे, जो मैंने बताया था कि विश्व की दो जनजातियां अपने को पढ़नी है। एक तो पढ़नी थी अपने को एस्किमो, जो हमने पढ़ ली। दूसरी पढ़ेंगे बुशमैन। ये तो दो हो गई विश्व की, और दो जनजातियां पढ़ेंगे हम किसकी? भारत की जनजातियां पढ़ेंगे। तो दूसरे प्रकार की जनजाति है कौन सी? बुशमैन। देखो अब इसका प्रश्न ये बन गया कि एक तो ये निवास कहाँ करती है? कालाहारी मरुस्थल, यानी जहां का तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है, बहुत अधिक, मरुस्थल। ठीक है। बुशमैन प्रजाति के कुछ उपनाम है, इनको रवि, सोन या पसारवा, या इसको बोल सकते हैं सर्वभक्षी,
यानी ये सब चीजों को खाते हैं, सब चीजों को ये खाते हैं, सर्वभक्षी। ये इनके क्या नाम हो गए? उपनाम। ठीक है ना। अब देखो ये इनका आवास तो मैंने कालारी मरुस्थल बताया, मगर स्थान कौन सा है, यानी आवास या निवास क्षेत्र कौन सा है? ये बुशमैन किस प्रजाति से संबंधित है? पहले बताया था आपको, निग्रिटो से। किससे? निग्रिटो प्रजाति, जो बहुत ही खतरनाक दिखाई देती है जनजाति, दूर से ही देखते हैं डर लगता है, इस प्रकार की प्रजाति है। अब इनका आवास क्षेत्र कौन सा है? ये लोग रहते हैं लगभग अफ्रीका महाद्वीप में। कहां रहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में रहते कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में एक जगह है बेचुआना लैंड। बेचुआना लैंड में ये रहते हैं। और अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो ये लगभग 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। यानी ये इनका आवास क्षेत्र है। यानी 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के ये 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं ये लोग। अब जो ये लोग हैं, ये कार्य क्या करते हैं? शिकार करते हैं। यानी ये शिकार किस प्रकार करते हैं? यानी ये शिकार करते हैं, या इनके जीवन यापन का प्रमुख आधार क्या है? जीवन यापन यानी आजीविका का आधार है वो है शिकार। अब जो ये शिकार करते हैं, तो शिकार करने का इनका तरीका एस्किमो से बिल्कुल भिन्न है। ये लोग शिकार किस प्रकार से करते हैं? ये क्या करते हैं, कोई जानवर होता है उसको क्या करते हैं, या तो ये फंदे में फंसाकर मारते हैं, फंदे में फंसाकर, गड्ढे में गिराकर, कोई गड्ढा खोद देते हैं बड़ा सा, उसके ऊपर पेड़ पौधे कोई पत्तियां डाल देते हैं, पर जो जानवर होता है उसके अंदर गिर जाता है, गड्ढे में गिराकर, या फिर विषाक्त जल पिलाकर। ये क्या करते हैं, जल के अंदर जहर घोल देते हैं या जहरीली जड़ी बूटियां घोल देते हैं, जिसके कारण विषाक्त जल पी करके क्या होता है, वो जानवर मर जाता है। यानी विषाक्त जल पिलाकर, और अपने तीर कमान से, यानी ये तीर कमान से भी शिकार करते हैं। और इनके द्वारा जो तीर कमान चलाया जाता है वो लगभग 60 मीटर दूरी तय करता है। 60 मीटर दूरी, यानी 60 मीटर में लगभग 190 फीट दूर खड़े शिकार को भी ये कर सकते हैं अपने तीर कमान से। अब जो ये भोजन क्या करते हैं, यानी शिकार तो हो गया, फंदे में फंसाकर, गड्ढे में गिराकर, विषाक्त जल पिलाकर। अब इनके भोजन का तरीका क्या है, ये भोजन क्या करते हैं? तो देखो, मैंने पहले ही बताया था, ये बद्दी जनजाति है, यानी बहुत डरावनी प्रकार की जनजाति है। तो इस प्रकार की जनजाति और कठोर जलवायु में निवास करती है। तो इनके भोजन के अंतर्गत क्या आता है कि ये लोग क्या है, सर्वहारी है, यानी सर्वभक्षी है। सब चीजें ये खा जाते हैं, शाकाहारी भी खा जाते हैं, मांसाहारी भी खा जाते हैं। एक बुशमैन व्यक्ति, यानी एक बुशमैन व्यक्ति क्या करता है, एक समय में लगभग आधी भेड़ खा जाता है, आधी भेड़ तक अकेला खा जाता है। बहुत भूखे इंसान होते हैं ये। दूसरा, ये लोग छोड़ते नहीं है चींटियों को और दीमक, यानी ये चींटियों का भी भक्षण करते हैं, चींटियां, दीमक। और इन चींटियों और दीमक के जो अंडे होते हैं उनको भी खाते हैं। यानी ये लोग चींटियां, दीमक को अति खाते ही हैं, उसके साथ में उनके अंडे भी खा जाते हैं। अब देखो आगे, यानी ये जो लोग हैं वो वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, यानी वस्त्र का कौन कौन सा तरीका होता है। देखो, इनका जो पुरुष होते हैं, पुरुष तो क्या करते हैं, एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, तिकोनी लंगोट जो चमड़े से बनी होती है। और महिलाएं क्या करती है, महिलाएं वो पहनती है चोगा,
जो गले से लेकर के घुटनों तक एक साथ में ही होता है उसको चोगा बोलते हैं। और इस चोगे का प्रयोग वो बिस्तर बंद के रूप में भी करती है, यानी समेट के रखती है, बिस्तर बंद के रूप में भी करती है। जहां आवश्यकता लगती है वहां पर बिस्तर के रूप में उसका प्रयोग कर लेते हैं। और जो ये चोगा पहना जाता है उसमें नृत्य की महिलाओं द्वारा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। प्रश्न यहाँ ये बनता है कि क्रॉस किसे कहते हैं? तो क्रॉस किसको बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं पुष्पमेन जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला चोगा, जिसका प्रयोग वो किसके लिए करती है? बिस्तर बंद के रूप में प्रयोग करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रॉस। अब देखो ये रहते कहां हैं, यानी आवास किस प्रकार के, घर किस प्रकार के बनाते हैं। देखो पुष्पमेन जाति चल रही है अपने अच्छी प्रकार से, एक बार नहीं दो बार देखो, और छोटे छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं, और बहुत सारे प्रश्नों के अगर उत्तर आपको अच्छी प्रकार से आने लग जाएंगे तो पाठ पूरा तैयार है आपके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनके आवास, आवास में ये क्या करते हैं? गुंबदाकार घर बनाते हैं, यानी ऊपर से गोल आकार का घर बनाते हैं, गुंबदाकार आकार का घर बनाते हैं। और घर किसका बनाते हैं? या घर बनाते हैं पशुओं की जो चमड़ी होती है, चमड़ा के चमड़े का। और दूसरा मान लीजिए इनको कहीं चट्टानी क्षेत्र मिल जाता है तो ये क्या करते हैं? गुफा बना लेते हैं, गुफाओं में भी ये निवास करते हैं, यानी गुफाओं के अंदर बुशमैन प्रजाति के लोग निवास करते हैं। और ये लोग इनकी समाज संस्कृति की बात करें तो ये लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं, बहुत अंधविश्वासी है, भूत प्रेतों को मानते हैं, भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। तो ये इन लोगों की क्या हो गई? ये सांस्कृतिक विशेषता हो गई, ठीक है ना। अब अकाल पड़ता है, जैसे ही मान लीजिए अकाल पड़ता है, अकाल जब पड़ता है तो अकाल इनके भी अकाल पड़ता है जब पशुओं की संख्या कम हो जाती है या जमीन से जुड़ी हुई कंदमूल इनको मिलते नहीं है, तो अकाल के समय महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती है। समझ आ गया? तो अकाल जब भी पड़ता है तो इनमें जो महिलाएं होती है वो गर्भ धारण करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। अब विश्व की दोनों जनजातियां आपकी क्लियर हो गई। अब अपन बात करेंगे भारत की दो जनजातियां हैं जिसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अच्छी प्रकार से आप देखोगे और अगला वीडियो तुरंत डाला जाएगा आगे, ठीक है ना।